अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिज़िक्स लेक्चरर, फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 15 चैप्टर 2 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आइए चैप्टर 2 के जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जो बाकी हैं वो भी हम करते हैं जी। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 2.12 मैं करने जा रहा हूँ। इसको ज़रा देखें अपनी बुक में, 2.12 प्रॉब्लम। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई टॉर्क का जो फार्मूला है वो आपको पता ही होता है कि टॉर्क का फार्मूला क्या है। टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। तो वो कहता है कि टॉर्क फाइंड करना है आपने। कंसीडर अ फोर्स। देखें, आपको पता होता है कि ये वो पिवट पॉइंट है जहाँ बॉडी घूम सकती है, और बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो किसी और पॉइंट पे लग रही है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोर्स लग रही है F, और R और F के दरमियान एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये R होता है, ये वाला। तो R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पिवट। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है और किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होता है, जैसे ओरिजिन के हिसाब से। तो यहाँ पे रेफरेंस आपका कौन सा होगा? पिवट, जहाँ बॉडी घूम सकती है। तो व्हाट इज R? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पिवट। इस बात को पल्ले बांध दीजिएगा, आसानी रहेगी समझने में। अच्छा, वो उसने कहा है कि फोर्स जो है वो ये है। फोर्स उसने दी हुई है -3 आयोटा या I प्लस J और +5 के। और जो आगे सुने उसकी बात, वो क्या कह रहा है। अच्छा, ये न्यूटन में दी हुई है। फोर्स जो है इसका यूनिट न्यूटन में ही दिया हुआ। एक्टिंग ऑन द पॉइंट, इस पॉइंट पर एक्ट कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है। वो दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ है 7I प्लस 3J और प्लस K। अच्छा, आमतौर पे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पॉइंट P का उसने कहा हुआ है कि इस पॉइंट पे अमल कर रही है। तो ये उसने असल में उसका क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर दिया है। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, उसका सवाल सुने। वो कहता है फाइंड द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। तो टॉर्क फाइंड करें अबाउट ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पिवट क्या है? पिवट है आपका ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ही आपका पिवट है, उसी के गिर्द आपने टॉर्क मालूम करना है। तो इसका मतलब है ये जो पोजीशन वेक्टर उसने दिया है वो ओरिजिन के हिसाब से तो दिया है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो वही उसने दिया है और हमें टॉर्क मालूम करने के लिए यही चाहिए था। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू पिवट। यहाँ पे उसने पिवट किसको कहा है? ओरिजिन को। तो फिर ठीक है, हमारा काम बन गया कि उसने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया है। किसी भी पॉइंट का नॉर्मली पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ उसने ये दे दिया है और साथ उसने कहा है कि टॉर्क भी फाइंड करो अबाउट ओरिजिन। तो वही पिवट है, वही आपकी ओरिजिन है, यानी आपकी ओरिजिन जो है वही आपका पिवट पॉइंट है। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि आपने सिंपली क्या करना है? R क्रॉस F लेना है। ठीक है, R क्रॉस F लेना है। तो R क्रॉस F कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, I J K और R के कंपोनेंट्स लिखते हैं। R क्या है? 731 और F के कंपोनेंट्स -315 -351। इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कहते हैं आयोटा इनटू ये I वाला कॉलम छोड़ देते हैं और I वाली रो छोड़ देते हैं। क्या बचता है? 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? 3 × 1 दरम्यान में -5 × 1। कोशिश किया करें, पूरा प्रोसेस किया करें ताकि गलती ना हो। ठीक है,
माइनस जे, यहाँ माइनस लगाएंगे आप, ठीक है, ये पीछे हम बात कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, जेथ कॉलम छोड़ देंगे, जेथ रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा 7 × 1, ठीक है, 7 × 1 माइनस -3 × 1, -3 × 1 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे प्लस सॉरी के, ये आखिरी वाला। तो आप केथ कॉलम छोड़ देंगे और केथ रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा 7 × 5 और -3 × 3, -3 × 3। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा। तो टॉर्क आपके पास आ गया I × 3 × 1 = 3 -5 × 1 = 5, तो ये हो गया 3 - 5 -j × अगर आप j देखते हैं तो वो आगा 7 × 1 = 7 माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 7 + 3 हो जाएगा, प्लस k × वो आपके पास हो जाएगा 7 × 5 = 35 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 6 = 9, 35 + 9। तो इसको आप हल कर लें, 3 - 5 -2i, i इधर लिख दें, और -10j और प्लस 44k, ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा। किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में ले रहा है वो, और फोर्स को न्यूटन में ले रहा है, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारा आंसर गलत क्यों आया जी, क्या गलती की हमने, -3i + j + 5k, 7i + 3j + k, ठीक तो है। r × f, तो r पहले लेना है, 7 3 1 -3 1 और यहाँ 5 था, ये गड़बड़ होगी ना। चले प्रोसेस समझ गया, बाकी आप कर लेंगे। तो -3 यहाँ 1 आता है और यहाँ पे 5 आता है, गड़बड़ होगी भाई, ठीक है। बहरहाल न्यूमेरिकल वैल्यू का मसला है, प्रोसेस वही है, आप इसको कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 5, और ये क्या हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा, ये सही हो गया। -j 7 × 5 हो गया, और -3 × 1 हो गया, ये सही है, प्लस k 7 × 1 हो गया, और -3 × 3 हो गया, ये सही है। अब देखें आप क्या होता है, तो ये बचेगा आपके पास, दोबारा कर देते हैं, 35 - 1, ठीक है। अभी भी गलत हो रहा है सर जी, क्या गड़बड़ हो रही है, 3 × 5 और 1 × 1, हाँ ठीक हो गया। 35 क्यों, 3 × 5 = 15 होता है, चलो जी हो गई गल जनाब, ठीक हो गया। और -j × 35 + 3 होगा, ये हो गया 35 + 3, और प्लस k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 9, 7 + 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 14i, ये आपके पास हो जाएगा 38j, और ये हो जाएगा 16k, ये सही हो गया, ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.13, इस तरफ चलते हैं जी। प्रॉब्लम 2.13, इसको आपने समझना है ज़रा। ये एक ओरिजिन में आपको देता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपके ओरिजिन है। सवाल उसका सुने आप, वो कहता है द टॉर्क, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F, पहले तो फोर्स दी हुई है, F = क्या दी हुई है, वो उसने दी है जनाब I - 2j। तो अगर k नहीं दिया हुआ तो आप इसको क्या लिख लेंगे, +0k लिख देंगे, ये फोर्स दी हुई है वेक्टर में। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, अच्छा
जो फोर्स जहां से गुजर रही है, ये फोर्स गुजर रही है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे फोर्स लग रही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, आरपी क्या देते हैं, ये आपके पास आरपी दिया हुआ है। तो ये आरपी क्या दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है जनाब, ये दिया हुआ है -j + k, -j + k। तो इसको आप लिख सकते हैं 0i - j + k। अच्छा, कहता है फाइंड द टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट रीजन। तो ये तो उसी तरह से आप कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू RP × F। ये तो वो पार्ट 1 हो गया, ये आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने ओरिजिन उसने पिवट कहा है, तो ये चीज़ हमें चाहिए थी, ये चीज़ उसने दे दी है, तो आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा सवाल सुने, पार्ट बी वाला, वो मैं कर देता हूँ। उसमें कह रहा है बी पार्ट, उसमें कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I + k। एक और पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है RA में कह देता हूँ। बी पार्ट में मैं कहता हूँ लेट A इज द पॉइंट जो कि पिवट है, जहाँ पे वो कह रहा है कि आपने टॉर्क फाइंड करना है जिस पॉइंट के गिर्द, यानी पिवट दिया हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर उसने क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है I + k, राइट, यस। तो इसको आप कर सकते हैं I + j + k, ये आपके पास RA आ गया। कहता वो क्या है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के गिर्द टॉर्क मालूम करें, ठीक है। तो इस यानी ये फोर्स, यहाँ से फोर्स गुजर रही है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, अब पिवट ये है, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको ये चाहिए होगा, जिसको मैं कहता हूँ R, ये चाहिए होगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो आपको टॉर्क फाइंड करना है अबाउट A। तो आपको पता है कि टॉर्क बराबर होता है R × F। तो ये R क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू पिवट, यानी आपको ये वेक्टर चाहिए R। तो आप फिगर से आपको पता है कि R कैसे निकल सकता है, ना हो R इज इक्वल टू निकल सकता है RP - RA, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। यानी मैं थोड़ा सा इसको और वाजे कर दूं, R वेक्टर है AP के, AP वेक्टर, तो AP वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये आप पहले निकालेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा। तो RP क्या है, वहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -j + k, और -RA क्या है, वो है I + j, I + k। तो इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा -I -j और k 0 हो जाएगा +0k। तो इसका मतलब हो गया, ये आपके पास आ गया R। तो अब आप क्या लेंगे, अब आप लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू R × F। तो इसको आप क्या लेंगे, I J K और R -1 0, और F के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो शुरू में उसने दिए हुए हैं, ये वाला I यानी 1 -2J यानी -2 और K का 0 हो गया। तो इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे तो ये भी हो जाए, ठीक हो गया जी। ये आपका 2.13 हो गया, 2.14 करते हैं जी, 2.14 करते हैं जी।
प्रॉब्लम 2.14 इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है, मैं तो रख दूँ भाई, बुक किताब को बार बार साथ उठाने की जरूरत नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 and 6 respectively. Find the angle between the vectors. Let A and B are the two vectors. तो A डॉट B, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 6√3। वैसे A डॉट B होता ही मैग्नीट्यूड है, A डॉट B होता ही मैग्नीट्यूड है, और वो तो होता ही स्केलर क्वांटिटी है, वो हो रहा है 6√3। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है 6, A क्रॉस B, और उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है 6। क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करें। ये दूसरा तरीका होगा सोल्यूशन। वैसे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने का एक फार्मूला हमने और भी देखा था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ A डॉट B अपॉन AB। याद है आपको? ये भी फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ से ये तरीका होगा। अच्छा, आपको पता है कि A डॉट B किसके बराबर होता है? वो होता है AB cos थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड उसने कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 6, यानी AB, अच्छा सॉरी 6√3। तो AB cos थीटा उसने समझ लो 6√3 दिया हुआ है, क्योंकि AB cos थीटा क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है। आल्सो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है AB sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये इसने किसने दिया हुआ है? 6 AB sin थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो आपके पास आ जाएगा 6/6√3 इज इक्वल टू AB sin थीटा अपॉन AB cos थीटा, ठीक है। तो AB से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया? थीटा इज इक्वल हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये √3 कितना होता है? ये होता है 30 डिग्री, ठीक है। यू कैन चेक फ्रॉम कैलकुलेटर, ये आ गया। आखिरी क्वेश्चन करते हैं जी, 2.15 यहाँ तक करते हैं। बाकी जो 3 फिक्र वाले क्वेश्चन हैं वो फिर इंशाल्लाह आपको फेस टू फेस में समझा दूंगा, या फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में वो भी बता देता। तो ये 2.15 वाला न्यूमेरिकल ये करें। तो अब हम इस चैप्टर का फिर इसके बाद टेस्ट लेते हैं आपसे, यहाँ तक पहले यहाँ तक कर लेते हैं, फिर बाकी करेंगे। 2.15 इसमें कह रहा है अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉक लाइन। एक ये रस्सी है, इसके साथ आपने एक लोड लटकाया है 10 न्यूटन का। तो ज़ाहिर रस्सी क्या हो जाएगी? रस्सी बेंड हो जाएगी। ये रस्सी क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड हो जाएगी? आई थिंक सो ये ऐसे हो जाना चाहिए इसको, सॉरी ये ऐसे हो जाएगी। ये लोड लटका हुआ था इसके ऊपर, तो ये कुछ एंगल बनेगा थीटा, यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा थीटा, और इसमें टेंशन आएगा T, यहाँ भी टेंशन आएगा T, ठीक है। तो ये मैं सवाल पीछे कर चुका हूँ एक्सरसाइज में। वैसे
दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये 15 डिग्री ये एंगल बनता है, 15 डिग्री। अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन, टेंशन मालूम करें। तो इसमें जो थीटा है वो आपके पास 15 डिग्री है, लोड जो है वो है 10 न्यूटन, तो आपने टेंशन फाइंड करनी है। सोल्यूशन, आपको पता है कि वहाँ मैंने एक पीछे टेंशन जो है वो निकाला था, W/2 sin थीटा। पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमने किया था, अब वो दोबारा देख लें, उसको कर सकते हैं आप। वो था 2.20 क्वेश्चन जो मैंने किया था, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T = क्या आ जाएगा, 10 N/2 इंटू साइन 15 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो ये 19.3 न्यूटन जो है वो इसका जवाब आ जाता है, 19.3 न्यूटन। ठीक है जी, इसके साथ ही यहाँ तक आपका जो है वो काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही यहाँ तक चैप्टर भी एक तरह से मुकम्मल हो गया। 3 न्यूमेरिकल हमारे पेंडिंग हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में उसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक आपका टेस्ट होगा, पहले यहाँ तक अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि जो है वो फिर आप एक टेस्ट में से तो गुजरें, फिर उसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जी। एस्पायर कॉलेज चिश्ती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोहम्मद इकबाल वाटू फिज़िक्स लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।